बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि तुम्हारा झगड़ा होता है, नहीं होता? हमारा झगड़ा पहले भी बहुत होता था और अभी भी होता ही है। अभी झगड़ा हमारा इसलिए होता है क्योंकि तब तो मेरी शादी हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताती हूँ। एक टाइम ऐसा आया जब रोहन ने बोला कि यार घरवाले ना बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, अब हमारी शादी नहीं हो सकती है, तो हम नहीं रहते रिलेशन में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए वीडियो में। काफ़ी सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस थे कि आप ना अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। काफ़ी टाइम से यार, जब से मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी बोलते थे, बट कुछ-कुछ चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताया था। तब तो मेरी शादी हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताती हूँ। देखना ना भूलें हमारी लव स्टोरी। 2022 में 19 जनवरी को हम लोग मिले थे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो स्टोरी है ना, हमारी जो लव स्टोरी है, इस पे ना एक पूरी मूवी बन सकती है। क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको शायद मैंने कभी यूट्यूब वैसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नहीं बताया होगा, है ना? जो कि आप लोगों को लगता भी नहीं होगा, बट बहुत सारी चीज़ें हुई है हमारे साथ। हम लोग मिले थे 2022 में 19 तारीख को मिले थे, शूट पे ही मिले थे। मेरा एक गाना है, वो रोहन ने शूट किया था, तो हम तब मिले थे। तो रोहन ने मुझे बोला कि जब रोहन और मेरी बातचीत हुई, मैं वैसे पंडित फैमिली से हूँ, आप कौन से कास्ट के हो? तो मैंने उनको बताया मैं कोरंगा हूँ, तो मैं ठाकुर फैमिली से हूँ। अच्छा, तो उसने सीधे सीधे ये बोला कि अच्छा ठीक है, वो तो मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस टाइप का बोला। मैंने कहा हैं? हम और चीज़ें हमारी बातें चल रही थी, तो बीच में उसने ऐसी बातें की। मैंने बोला क्या? तो बोलता है, नहीं, नहीं मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद उसने बोला अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अपना नंबर दे दो। उसने मेरी वीडियोज़ बनाई थी, तो उसने बोला आप मुझे नंबर दे दो, मैं आपको भेज दूँगा वीडियोज़। मैंने बोला ठीक है, तो हमने नंबर एक्सचेंज किए। फिर हमारी दूसरे दिन बात हुई। उस दिन कुछ बात नहीं हुई, फिर हमारी दूसरे दिन बात हुई। तो जिस दिन हमने बात करके थी, उसके दूसरे दिन हम लोग घर आने वाले थे। अगले दिन हमने बात की थी, दूसरे दिन हम लोग घर आने वाले थे। तो उसने बोला चलो ठीक है, तुम सोच देख लेना फिर अपने हिसाब से जो तुम्हें करना होगा। तो मैंने बोला मतलब उसने बातचीत तो कर ली थी उसके बाद मेरे से कि हम लोग रिलेशन में आते हैं या फिर ऐसी बातचीत करके। तो मैंने बोला था कि चलो ठीक है, देखते हैं फिर। अभी तो अब मुझे ऐसा लगा ना कि अभी शूट में मैं हूँ, मिली हूँ उसको नई लड़की, कल दूसरी लड़की मिलेगी, कल तीसरी लड़की मिलेगी, ऐसे प्रपोज़ करता होगा ये करता होगा, तो मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बोला देखते हैं अभी क्या है। तो मैं घर आई, तो मैं और मेरी ताई जी की लड़की है तारा दी, आप लोग जानते भी होंगे। तो वो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि अब सोच समझ के डिसीज़न लेना, क्योंकि वो पंडित फैमिली से है और कल के दिन कुछ भी हो सकता है। शादी होगी, नहीं होगी, कोई वो नहीं है। तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने घर जाके मतलब उसी ने छोड़ा घर, फिर उसके बाद रोहन ने ही घर छोड़ा, फिर रोहन आ गया था खटीमा को। तो मैंने कोई फ़ोन वोन नहीं किया, मैंने कहा क्या ही करूँ फिर। तो रोहन ने मुझे फ़ोन किया और कहता है कि अच्छा तुम तो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। मैंने बोला अभी आप पहुँच गए क्या घर? तो उसने बोला नहीं पहुँचा हूँ, आपने कॉल नहीं किया। तो मैंने बोला यार अब मैं क्या कॉल करती फिर। मतलब मुझे लगा यार अब क्या ही कॉल करूँ बार-बार, मतलब फ़ोन करना मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मैंने नहीं किया फ़ोन। तो उसने बोला यार तुमने तो फ़ोन भी नहीं किया मेरे को एक बार भी। मैंने बोला अभी तो आप रास्ते में ही होंगे, अभी तो मुझे घर छोड़ा था घर। तो बोलता है कि हाँ, अभी मैं रास्ते में हूँ। तो वैसे-वैसे हमारी बातचीत हुई। तो तुम भी इसी फ़ील्ड से हो, मैं भी इसी फ़ील्ड से हूँ, हम आगे को काम करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है फिर देखते हैं। तो उसने बोला नहीं कन्फर्म बताओ। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा हाँ, चलो ठीक है। अब लड़का अच्छा था, मुझे अच्छा लगा उसका बिहेवियर, जितना मैंने उसको 2-3 दिन में देखा था पहले, तो मुझे अच्छा लगा लड़का। मैंने बोला ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो उसके बाद अब मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का हो जाएगा, मतलब बहुत टॉक्सिक टाइप का हो गया था ये। तो इसने बोला ठीक है, जैसे ही हम लोग रिलेशन में आए तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर बात-वात करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो बहुत फ़ोन करना, मतलब स्टार्टिंग में होता है यार बहुत फ़ोन, कॉल पे ही सो जाना, और मतलब ये चीज़ें भी हुई हमारे साथ। कॉल पे ही सो जाना, फ़ोन करना, वीडियो कॉल करना, फ़ोन पे ही बात करना। तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद इसने मैंने इसने बोला कि अपना इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड दो और मैं तुम्हारा अच्छे से वो कर दूँगा, चीज़ें मैनेज करूँगा, प्रमोशंस वगैरह आएँगे, मैं सब सारा चीज़ आपका हैंडल कर दूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने इसको इंस्टाग्राम दिया, फ़ेसबुक तो तब मैं चलाती उतना नहीं थी।
हाँ, दिया था, यूट्यूब का दिया, जीमेल वगैरह सब चले गया। अब मैंने भी इससे इसकी इंस्टाग्राम की आईडी माँगी, तो इसने दी मुझे, तो हमारे पास मतलब एक-दूसरे के पास हम दोनों की इंस्टाग्राम की आईडी थी। बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल गई हूँ यार। फिर क्या हुआ था, फिर हम लोग वैसे ही बातचीत करने लगे थे, 4-5 महीना मतलब हमारा रिलेशन नॉर्मल रहा स्टार्टिंग का, मतलब अच्छा चला। मैं कोई टॉक्सिक वाला नहीं था, मतलब सिर्फ़ वो मतलब सारी चीज़ें मुझे उसको बतानी होती थी, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं करूँ क्या? जाऊँ क्या? ऐसा करूँ क्या? तो मैं करती थी वो चीज़। उसने घर पे बताया और मैंने भी घर पे बताया, तो हमारी मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हमारे घर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्टार्टिंग में, बट बीच में कुछ हो गया था, यहीं मतलब ससुराल वालों की साइड से। तो अब मैं पीछे हटने लग गई। मैंने बोला यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने लगी, झगड़े वगैरह। तो मैंने रोहन को बोला, मैंने कहा यार तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं है कि मैं हम साथ में घूमने जाएँ, हम काम करें। तो वो लोग चाहते हैं कि कोई जॉब वाली लड़की मिले, है ना? तो रोहन ने बोला कि नहीं, हम दोनों साथ में काम करते हैं और इस बारे में मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। रोहन बिल्कुल डर गया था। बट फिर मुझे यहाँ से फ़ोन आते थे, तो मैं पीछे हटने लग गई। मैंने बोला यार मुझे नहीं रहना है आपके साथ, प्लीज़ आप मत करो, आप अपने लिए कोई लड़की ढूँढ लो। अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं शादी करो, तो कोई पंडित फैमिली में ही आप शादी कर लो, मुझे नहीं करना है। रोहन ने बोला यार तू डरपोक किस्म की लड़की है, तू कैसी है भयंकर, इतना आने के बाद, इतना मतलब रिलेशन में रहने के बाद 5-6 महीने हो गए हैं, अब तू पीछे हट रही है, इसका मतलब तू बिल्कुल डरपोक लड़की है, तू है ऐसी-वैसी, अब बोलने लग गया। तो ठीक है, फिर भी बात करी हम लोगों ने, हमने घर में बताया कि हम लोग बात नहीं करते हैं करके, बट फिर भी हम लोग बात करते थे चोरी-छुपे। चोरी-छुपे घूमने जाते थे। कभी भी मेरी कोई नई वीडियो आती थी तो फिर घर में कलेश हो जाता था। क्योंकि अब मैं आज तक ज़िंदगी में, रोहन के पहले भी था मेरा रिलेशन रहा है, बट मैं ऐसे कभी किसी के साथ ऐसे घूमने ऐसे गई नहीं हूँ मैं। तो मैं जब मैं रोहन से मिली थी तो रोहन के बाद ही मतलब मैंने क्या कहते हैं, घूमना ऐसे मतलब ये चीज़ें करी होंगी। तो वो रील बनाता था, तो घर-वार में पता चल जाता था, तो और कलेश हो जाता था घर में। तो हम चोरी-छुपे कभी-कभी तो हम रील नहीं डालते थे। जैसे जिस दिन हम लोग जाएँगे उसके 5वें छठे दिन रील डालते थे। ऐसी भी चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने फ़ेस किया। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब रोहन ने बोला कि यार घरवाले ना बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, अब हमारी शादी नहीं हो सकती है, तो हम नहीं रहते रिलेशन में। अब मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का। तो मैंने कहा ठीक है फिर। मैंने हालाँकि उसको ठीक है बोला, बट बहुत ही बुरा लगा। इतना मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं लगा होगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं करते हैं। मैं भी पीछे हट गई। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं कुछ अपना जॉब वॉब कर लूँगी या शूट होंगे शूट कर लूँगी, ये चीज़ें कर लूँगी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहना है रिलेशन में, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है। तो क्या हुआ, 1 हफ्ता सिर्फ़ 7 दिन हम लोगों ने बात नहीं किया। तो उसके बाद रोहन को रियलाइज़ हो गया कि यार इससे मैंने बात नहीं की है, इसको मैंने छोड़ दिया है। कल के दिन ये किसी और से बात करेगी, वो भी कहीं इसको छोड़ ना दे। मतलब होता है ना, जैसे उसको रियलाइज़ हो गया होगा यार, अगर मैं बहुत बुरी लड़की होती तो शायद वो मेरे से शादी नहीं करता, बट कहीं न कहीं पे उसको मेरे मेरे में अच्छाइयाँ दिखती थी। उसने बोला यार लड़की अच्छी है, क्या कहते हैं, शादी करने के लायक है, अब मैं उसको छोड़ दूँगा तो ये वो सो करके, तो वो मेरे पास आया। उसने बोला यार सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूँगा ऐसा, मैं अपने घर में बोल देता हूँ, क्या कहते हैं, मैं तेरे से ही करूँगा शादी ये वो सब। मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं करनी है। मैंने कहा तूने एक बार सामने से मना कर दिया, क्या पता आगे को तू और छोड़ दे। मैंने सीधे कट टू क्लियर यही बात करी। तो उसने बोला नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ये वो सो। बहुत सारी चीज़ें हुई तो चल मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैंने मान गई। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। क्योंकि यार अब लड़कियों का दिल ऐसा होता है ना, जैसे मेरा दिल, अब वो उसने इतने बार बोला तो चल मैंने कहा ठीक है फिर। तो उसने सीधे घर में बोल दिया, घर में धमकियाँ दे दी उसने, अगर आप मेरी शादी कहीं और ज़बरदस्ती कराओगे मैं कर तो लूँगा, लेकिन मैं उस लड़के को तलाक दे दूँगा, मैं हिमानी के साथ भाग जाऊँगा, ये वो सो उसने बहुत सारी चीज़ें बोली घर में। तो एक टाइम पे माँ-बाप भी ऐसे होते हैं ना, मान जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है फिर, अब तुझे पसंद है तो कर लेते हैं शादी। फिर आए यहाँ से मिलने के लिए मेरे को, फिर उन्होंने मेरे को बोला, बातें की। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि रिलेशन को ज़्यादा लंबा मत, 2 साल हो गए थे हमें ऐसा करते-करते।
तो उन्होंने बोला कि मतलब घर से यहाँ से बोला मम्मी लोगों ने कि अब हमें एंगेजमेंट कर देनी चाहिए फिर, ठीक है? कल के दिन कुछ और बात ना हो। तो हमने कहा ठीक है, बट हमने कहा शादी हम अभी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली, फिर हम लोग लिविंग में रहने लग गए, तो फिर बाहर के लोग फिर बातें बनाने लग गए। तो बहुत सारे लोग बोलने लग गए यार ये तो लिविंग में रहते हैं, जबकि हम लोग हमारी एंगेजमेंट हो गई थी भाई, हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, एंगेजमेंट के बाद रहते थे हम लोग। वो भी लिविंग में हम लोग इसलिए रहते थे, लिविंग में इन द सेंस कि रोहन तो घर पे ही रहता था और मैं रहती थी, वो कभी-कभी आता था, हम लोग शूट के लिए जहाँ जाते थे तो होता है यार, हमने एक स्टूडियो बना रखा था, हम वहाँ शूट करते थे, घर पे ही शूट करते थे। कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, सुबह, शाम, दिन में, शाम को कभी भी हमें वीडियो बनानी पड़ सकती है। अभी मैं जैसे खाली बैठी हूँ, अभी रोहन आ जाएगा, कभी-कभी मुझे रात को भी 8 बजे वीडियो बनानी पड़ती है, कभी 9 बजे वीडियो बनानी पड़ती है, कभी सुबह 6 बजे वीडियो बनानी पड़ती है। तो ऐसा रहता है, कंटेंट क्रिएटर ऐसे ही होते हैं। कभी भी कहीं पे भी वीडियो बनानी पड़ सकती है, कहीं पे भी। कहीं-कहीं पे मैं बैठी हूँ, मुझे कुछ कंटेंट याद आ गया, मैं तुरंत वहाँ पे शूट कर दूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे भी हम लोग काफ़ी वीडियो बनाते थे, तो हम लोग अब लोग बातें बनाने लग गए कि ये तो साथ में रह रहे हैं, ये उत्तराखंड का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। तो मैंने कहा ये क्या है यार? हम लोग ऑफ़िशियली हम लोगों ने एंगेजमेंट कर लिया है। हम कोई वो बच्चे थोड़ी ना हैं जो कॉलेज कर रहे हो और घर में झूठ बोल के हम लोग लिविंग में रह रहे हो। हमारे तो घरवालों को टोटली पता था भाई कि हम लोग साथ में रह रहे हैं और हम लोग काम करते हैं, इसलिए। तो उस चीज़ को भी हमने फ़ेस किया, 1 साल झेला हमने। कमेंट आते थे, सब कुछ आता था, कोई बात नहीं, रोहन बोलता था कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ ना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब ऐज हो भी गई है, तो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो फिर तब जाके हम लोगों ने फिर शादी करी है। तो हमारे रिलेशन में बहुत सारी, अभी तो मैं मेरे को आलस आ रहा है बताने में, बहुत चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई हैं गाइज़, जो मतलब कुछ-कुछ घटनाएँ तो ऐसी हैं जो मुझे याद भी नहीं आ रही हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, 2 3 साल मतलब हम लोग रिलेशन में रहे, अभी नहीं 4 साल तो रहे ही हैं, अभी चौथा साल लग गया था तो तब हमारी शादी हुई अक्टूबर में ही। उससे पहले हम लोग रिलेशन में थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखनी होती हैं। और अगर आप जब भी कभी किसी लड़के के साथ बात करते हो, कुछ भी करते हो, तो पहले आप देखो कि लड़का कैसा है। अगर आपको वो शादी के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसके पीछे मत लगे रहो। मैंने अपनी रियल लाइफ़ में बहुत सारी लड़कियों को देख रखा है ऐसे। पीछे पड़े रहती हैं, वो पीछे पड़े रहती है भयंकर कि शादी कर लो, कब करोगे शादी? और सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं लगता है। ये चीज़ें मत करा करो, अपनी भी वैल्यू है भाई, अपना करो। किस्मत में जो होने का होगा वो होगा ही। हमारी शादी के लिए को मतलब नहीं होने दे रहे थे बहुत लोग। हुई, मेरी किस्मत होगी तभी तो हुई ना। जो किस्मत में होता है वो होके ही रहता है, चाहे आप कुछ भी करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे रिलेशन में टॉक्सिक कौन है और कौन चीज़ें ज़्यादा मतलब वो करता है, तो मैं बताती हूँ। पहले रोहन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था एंगेजमेंट तक, जब तक हमारी एंगेजमेंट नहीं हो रखी थी तब तक। तो एंगेजमेंट के बाद हम लोग साथ में रहने लगे, सारी चीज़ें ठीक थी, तो तब से वो नहीं है इस टाइप का, मतलब पूछता भी नहीं है कहाँ जा रहे हो, क्या है, कौन है, क्या है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं पहले टॉक्सिक नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी उसको, मैं आँख बंद करके भरोसा, हाँ भाई, सही है भाई, तू सही है वाली थी। बट अब मैं उसको ज़्यादा यारी दोस्ती में नहीं रखती हूँ और ज़्यादा लड़कियों को फॉलो भी नहीं करने देती। भले ही मैं कर लूँगी उसको नहीं करने देती। जी, ये बोलते हैं कि तुम साथ में रहते हो, जैसे अभी शादी के बाद भी, कि तुम अपने हस्बैंड को बहुत मारते हो, ये करते हो, वो करते हो। यार वो बस हमें कंटेंट के लिए करते हैं, वरना रोहन कभी इतनी मार खाएगा क्या मेरे हाथ से? कभी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम बस एक कंटेंट के लिए फ़नी कंटेंट बनाते हैं हम लोग। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि तुम्हारा झगड़ा होता है, नहीं होता? हमारा झगड़ा पहले भी बहुत होता था और अभी भी होता ही है। अभी झगड़ा हमारा इसलिए होता है क्योंकि रोहन मेरा कहना मानेगा तो झगड़ा नहीं होगा। अब वो मेरा कहना कहीं पे नहीं मानेगा तो तब जाके झगड़ा होता है। और बाकी मैंने उसको अभी थोड़े, उसकी जो यारी दोस्ती है वो थोड़ी कम कर रखी है, क्योंकि उसके जो यार दोस्त हैं वो बहुत बहुत वो है, मतलब बहुत मतलबी टाइप के, बहुत अलग टाइप के हैं उसके दोस्त वगैरह सारे जो भी हैं। तो मैं रोहन को बोलती हूँ कि तुम भी काम से काम रखा करो, जब दूसरा आदमी काम से काम, पहले रोहन क्या करता था ना, हर चीज़ में अपने दोस्तों को आगे करता था। मुझे नहीं पूछता था उतना।
बट अब वो चीज़ मैंने थोड़ी ठीक कर दी है, थोड़ी बहुत उसको ठोकरें भी लगी हैं, क्योंकि ये तो होता ही है यार। अब आप लोग मुझे टॉक्सिक वाइफ़ है, ऐसी है, वैसी है बोलो या कुछ भी बोलो, मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड फालतू लोगों के साथ घूमे, फालतू लोगों के साथ जाए, इसके साथ जाए, वहाँ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोहन को बुलाते हैं, "चल भाई यार यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं।" मैं सीधे मना। अगर वो चले गया तो भाई समझो ख़त्म हो गया सब रिश्ता, ख़त्म। तो इसलिए वो पूछता ही नहीं है, उसको पता है कि मैं मना करूँगी करके, वो पूछता ही नहीं है। एक दिन ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बोला था, "मैं ना उन लोगों के साथ वहाँ जाऊँगा, तो तू जाने देगी?" मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा, "हैं?" तो ऐसा भी है गाइस। कोई नहीं, हम लोग साथ में ही जाते हैं जहाँ जाना होता है, और हाँ, मैं काम के लिए कभी मना नहीं करती। उसका शूट होगा, यहाँ से मुनस्यारी जाना होगा, लद्दाख जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, तो मैं उसको तुम मुझे भी लेके जा थोड़ी ना बोलूँगी। उसका काम है ना, वो काम के लिए जाएगा। काम ऑब्वियसली काम के लिए, वो काम को ही मैं पहले रखती हूँ, और वो भी काम को ही पहले रखते हैं। जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है वो बोलता है चल तू भी चल, अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो बोलता है यार शूट पे ज़रूरत है नहीं। कभी उसके बाहर की मुंबई की टीम आ जाती है, कभी कहीं देहरादून की टीम आ जाती है, तो मैं नहीं जाती हूँ उसके साथ। तो ये चीज़ें रहती हैं गाइस। ये रिलेशन में, हर एक किसी के रिलेशन में ये होते ही रहता है वैसे, मेरे हिसाब से तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है रिलेशन में, बट भरोसे के साथ-साथ ऐसा भी नहीं है कि तुम आँख बंद करके भरोसा कर रहे हो एक-दूसरे पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ हमारे रिलेशन में सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? वैसे समझदारी की बात करूँ तो हम दोनों एक जैसे हैं। मतलब जैसा रोहन है सेम, जैसी उसकी आदतें हैं वैसी मेरी भी आदतें हैं। समझदारी की बात करूँ तो जितना वो समझदार होगा उतना मैं भी होंगी। थोड़ा वो एक्स्ट्रा समझदार बन जाता है कभी-कभी। वो हर चीज़ में तेज़ है, बट वो लोगों पे ज़्यादा भरोसा करता है, हमेशा। मैं कहती हूँ तुम इतना भरोसा क्यों करते हो भाई लोगों पे? इतना भरोसा मेरे पे नहीं करता होगा जितना वो दूसरे पे करेगा। मैं कहती हूँ कभी भी लोगों का भरोसा मत किया करो, और ज़िंदगी में लोग ना, मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं ना इस दुनिया में, कोई अपना सगा नहीं होता है। ये चीज़ मैं उसको समझाते रहती हूँ। ये चीज़ें हो गई हैं, और बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताते रहूँगी, और आज का जो वीडियो है वो मैं एंड करती हूँ। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। आप लोग भी भयंकर मेरे भाषण सुन-सुन के परेशान हो जाओगे। स्टैंड होने के बाद भी मैंने फ़ोन ऐसे रखा है, स्टैंड पे नहीं लगाया गाइस। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय गाइस।